ओवर ऑल रिस्क तो लिखा गया है, ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है कि अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज्यादा देता है तो कभी कम। ये अल्लाह बादशाह, वो जैसा चाहे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर हैरियत से होंगे। इट्स मी अना मसद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अना मसद व्लॉग। हम गुनाह करें और गुनाह के करीब जाएं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका नुकसान ना हो। नुकसान तो आएगा ही आएगा। वो एक्चुअली में हम खुद का नुकसान कर रहे होते हैं और इस नुकसान के असरात क्या हैं। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस इब्नुल कय्युम की किताब से अहदशुदा कुछ पॉइंट में से एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, उससे उसके रिस्क से डिप्राइव कर देता है, उसका रिस्क उससे छीन जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, कि जब एक शख्स को रिस्क मिलना होता है हलाल तरीके से, वो क्या करता है, वो जल्दबाजी करके गुनाह करके मुख्तलिफ तरीकों से, मतलब किसी तरह बस जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। अल्लाह ताला ने रिस्क का तो एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि किसी को ज्यादा देना है, किसी को थोड़ा, किसी को किसी टाइम पे ज्यादा दे देता है। बस ये अल्लाह अल्लाह वो बादशाह, वो जिसको चाहे जैसा दे सकता है, जैसा, क्योंकि वो हमारी पूरी कायनात का मालिक है। हम जरा इंसान जो होते हैं ना, वो भी सब्र होते हैं, वो बस कहते हैं कोई शॉर्टकट और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा समेट सकें। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, रिस्क शायद सिर्फ कहते हैं घर गाड़ी बंगला बैलेंस। रिस्क एक तरह का नहीं होता, रिस्क चार तरह के होते हैं। अच्छा, जो शॉर्टकट में और जल्दबाजी में मतलब गुनाह करके रिस्क अपनी तरफ से रिस्क हासिल करने की कोशिश करते हैं, इंसान को उस रिस्क से डिप्राइव कर दिया जाता है। रिस्क उसमें अल्लाह ताला की हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं होती। और रिस्क चार तरह का होता है: फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ और टाइम वेल्थ। फाइनेंशियल वेल्थ वो वेल्थ है जिसमें गाड़ी बंगला पैसा वगैरह ये इंसान के पास आता है। जो तो इंसान सही तरीके से कमाता है ना, उसके पैसे में भी बरकत होती है। और जो गुनाह कर कमाएगा उसको नहीं पता चलेगा उसका पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है, ना उसके पैसे में बरकत होती है। इमोशन वेल्थ वो वेल्थ होती है जब ज़हनी सुकून, इंसान पैसा तो कमा रहा है लेकिन उसे ज़हनी सुकून नहीं है। ये क्या है? ये गुनाह की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके जज्बात वगैरह जो नहीं है, इमोशंस वगैरह नहीं है। तो ये भी गुनाह की वजह से ही है कि इंसान गुनाह कर रहा है तो उसमें ये सारी सेटिस्फेक्शन और ज़हनी सुकून वगैरह उसका ख़त्म हो जाता है। सोशल वेल्थ में वो वेल्थ आती है कि आपकी अगर अच्छी बीवी है, नेक औलाद है, आपके आसपास के लॉयल पीपल हैं, तो ये जो है ना, ये भी एक सोशल वेल्थ भी एक बहुत बड़ी वेल्थ है कि आपके आसपास के लॉयल पीपल, आपकी बीवी अच्छी हो, आपकी औलाद फर्माबरदार हो। जब हम गुनाह करते हैं हमें इन चीज़ों से भी डिप्राइव कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला की मदद किसी तरफ भी नहीं होती इंसान के साथ अगर वो गुनाह करता है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला के हाँ उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत से देख रहे होते हैं कि शख्स मेरे पास लौटे, इस्तगफार करे और अपने गुनाह करदे पे नदामत फील करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत से काम लेते हैं। चौथी जो वेल्थ होती है टाइम वेल्थ होती है। अगर हम गुनाह करने के बायस हमारे टाइम में बरकत नहीं रहती, जो तो गुनाह नहीं करते उनके टाइम में इतनी बरकत होती है, काम भी जल्दी हो जाता है। और यकीन माने अल्लाह ताला आप लोगों को इतना पसंद करता है कि उस इतनी ज्यादा वक़्त में बरकत पैदा करता है कि आप लोग अल्लाह ताला के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। जो गुनाह करते हैं उन्हें टाइम की समझ ही नहीं आती कि कैसे टाइम आया कैसे चला गया, उनके टाइम में बरकत बिल्कुल अल्लाह ताला उठा लेते हैं। ओवरऑल रिस्क तो लिखा गया है, ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है कि अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज्यादा देता है तो कभी कम। ये अल्लाह बादशाह, वो जैसा चाहे कर सकता है। तो गुनाह करके जल्दबाजी में ये कमाने की बजाय, रिस्क हासिल करने की बजाय सीधे तरीके से अल्लाह ताला के बताए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीकों पर अमल करते हुए अल्लाह ताला जो आपको देता है उस पर शुक्र अदा करें। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से जितनी प्यार जितनी मोहब्बत करता है वो 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तो आप लोग मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ लौटे और इस्तगफार को थाम लें और इस्तगफार को अपनी लाइफ का एक पार्ट का हिस्सा बना लें कि ये हमने पढ़ना ही पढ़ना है।
جب آپ ایک دفعہ بھی دل سے پڑھ لیں گے نا استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بعد کہتے ہیں انسان دل سے جو بھی دل سے سمجھ کے اور پڑھنا ہے، اور جو بھی دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ بے شک وہ پروردگار معاف کرنے والا ہے اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اسی سے مانگے اور مانگے، کیونکہ وہ دیتا ہے، دے گا اور وہی دیتا رہے گا۔ سو یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر لیں، چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔